खबर पश्चिम चंपारण जिला के बगहा से है, जहां सेमरा के ढडिया व चिउठा के कदमहवा में कर्मा धर्मा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान पारंपरिक करम झूमर व झमटा नृत्य से उरांव आदिवासी समुदाय के लोगों ने बिहार सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्री रत्नेश सदा का भव्य स्वागत किया। दरअसल आज चंपारण आदिवासी उरांव महासभा अपना 39वां स्थापना दिवस मना रहा है, जिसके लिए सेमरा के ढडिया व कदमहवा गांव में कर्मा डाली की स्थापना कर प्रकृति की पूजा आराधना की जा रही है। बताया जा रहा है कि भाई बहन के अटूट रिश्ते व प्रेम के प्रतीक कर्मा धर्मा पूजा महोत्सव के तौर पर पिछले 39 वर्षों से मनाया जा रहा है, जिसमें बहनें अपने भाइयों के लिए आज के दिन व्रत रखकर उनके लंबी उम्र व सुख समृद्धि की कामना करती हैं। खास बात यह है कि इस आदिवासी उरांव महासभा के कार्यक्रम में 127 आदिवासी गांव से हजारों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने पारंपरिक तरीके से महोत्सव को विभिन्न आकर्षक रंगों में रंगा। प्रकृति की सुरक्षा में खासकर जल, जंगल व जमीन के संरक्षण का मंच से लोगों को शपथ दिलाई गई। वहीं माले विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने बिहार सरकार के जातीय जनगणना की सराहना करते हुए नीतीश कुमार के कसीदे पढ़े, लिहाजा इसमें आदिवासियों की बड़ी तादाद के आधार पर इनके कल्याण हेतु राजधानी पटना के अलावा जिले में आवासीय छात्रावास व स्टेडियम के स्थापना की मांग किया। इस दौरान SC/ST कल्याण मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बिहार के आदिवासियों की एकमात्र हिमायती नीतीश कुमार की सरकार ने आदिवासी कल्याण की बहुत सारी योजनाओं को धरातल पर उतारा और आगे जो भी प्रावधान होंगे उसके तहत थारुओं के थरुहट विकास अभिकरण की तर्ज पर उरांव जनजाति के उत्थान को लेकर भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। 2024 में लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए मंत्री ने मंच पर लोगों से अपील किया। बता दें कि कर्मा धर्मा पूजा प्रत्येक वर्ष भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, लिहाजा इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए व्रत रखकर प्रकृति देवता कर्मा भगवान के पास करम वृक्ष की डाली लगाकर पूजा आराधना करती हैं, जिसे नेपाल सीमा पर स्थित पश्चिम चंपारण जिले में इस दिन चंपारण आदिवासी उरांव महासभा स्थापना दिवस को पवित्र तिथि मानकर इसके यादगार बनाने में कर्मा पूजा धूमधाम से कर रहे हैं। कर्मा धर्मा महोत्सव में SC/ST कल्याण मंत्री रत्नेश सदा के साथ वाल्मीकि नगर के JDU विधायक रिंकू सिंह व MLC भीषम सहनी के साथ सिकटा के माले विधायक वीरेंद्र गुप्ता के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्हें अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। मंच से लोगों ने राजनीतिक भागीदारी को लेकर राज्यसभा व लोकसभा समेत विधानसभा में उरांव आदिवासी सीट रिजर्व करने की मांग किया। हम लोग का स्थापना दिवस है आदिवासियों का। आज हम लोग 13 अक्टूबर को ही स्थापना हुई। उसी उपलक्ष्य में हम लोग इसको कर्मा धर्मा के रूप में हम लोग पूरे समाज आदिवासी इकट्ठा होकर के इस कर्मा धर्मा को हम लोग सफल बनाते हैं और पूरे समाज के आदिवासी इकट्ठा होकर के इस चीज़ को हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। क्या कुछ किया जा रहा है आज, कैसी तैयारी है? तैयारी इसमें यही है कि हम लोग यही उपलक्ष्य, जैसे कि देश में आज़ादी के समय में हम लोग झंडा फहराते हैं, उसी तरह का हम लोग का आदिवासियों का आज़ादी के रूप में इस चीज़ को हम लोग आदिवासी पूरा इकट्ठा होकर के इस चीज़ को हम लोग मनाते हैं। बहनों के व्रत करने जी, बहनों को उसमें है कि बहनों लोग को उसमें व्रत आज पूरे 24 घंटा की व्रत रहती है। हम लोग जाते हैं जंगल में, करम डाली काट करके लाते हैं और उस चीज़ को ला करके हम लोग पूजा स्थल पर स्थापित करते हैं और पूरे रात भर हम लोग धूमधाम से उस चीज़ की सेवा करते हैं और पुनः सुबह 7 बजे इस चीज़ को विसर्जन करते हैं। क्या कुछ पूजा में क्या की जाती है? पूजा में यही है, प्रकृति का है। हम लोग करम डाली जो है, करम डाली को हम लोग भगवान मान करके उसको स्थापित करते हैं, इसलिए कि करम डाली के द्वारा ही हमारे जनजातियों का संरक्षण हुआ है। इसीलिए हम लोग कलम डाली को हम लोग देवता मान करके उसको पूजते हैं 24 घंटा। बिरसा मुंडा जी की क्या? जी, बिरसा मुंडा का तो देश आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका रही है और इसमें भी उनका भूमिका रही है, तो उनका भी हम लोग भगवान के रूप में बिरसा मुंडा को भी हम लोग मानते हैं। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम रतन उरांव है, मुखिया जिवरी नौतनवा के पूर्व मुखिया हुए। पूजा जो है ये SC/ST में खास करके आदिवासी समाज में प्रकृति का पूजा होता है। प्रकृति मतलब पेड़ पौधा जो भी वस्तु
के दिल पर है, सबकी पूजा होती है। सबसे बढ़ चढ़ करके हमारे आदिवासी भाई करते हैं गरमा धर्मा पूजा और विश्व की पूजा करते हैं। उन्हीं देवी के माध्यम से इन्होंने अपना उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं। चंपारण के जो आदिवासी उरांव है इनके लिए सरकार की क्या कुछ योजना है? 39वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हमको कहेंगे कि आज तक जितने भी मुख्यमंत्री आए इस थारू समाज के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे विभाग में थारू समाज की अलग से व्यवस्था है और व्यवस्था के चलते आज इनके टोला में, गांव में, पंचायत में शिक्षक स्कूल भी है, पहले कुछ नहीं था। हमारी सरकार ने इनकी व्यवस्था के लिए इनको आगे बढ़ाने के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर विकसित करने के लिए अलग योजना लागू। सर, एक चंपारण में थारूहट समग्र विकास योजना के तहत थारुओं के विकास की जा रही है। क्या आदिवासी उरांव लोगों के विकास के लिए भी ऐसी कुछ खास योजना बनाई जाएगी या फिर राजनीतिक भागीदारी? हम प्रावधान का अनुकूल देख लेते हैं, अगर होगा तो हम करेंगे। थैंक यू।